नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के दिल की, एक ऐसा प्रदेश जो राज्य कम और अपने आप में एक देश ज्यादा लगता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जिसे आर्यवर्त का हृदय भी कहा जाता है। चलिए इसे और करीब से जानते हैं। सबसे पहले तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 24 करोड़। चौंक गए ना? यह है उत्तर प्रदेश की आबादी। भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य। मतलब अगर यूपी एक अलग देश होता तो सोचिए, ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाता। कमाल है ना? और अब एक और नंबर, सिर्फ 2 अंकों का, लेकिन बहुत पावरफुल, 80। ये क्या है? ये हैं लोकसभा की वो सीटें जो उत्तर प्रदेश से आती हैं, किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा। और यही वो 80 सीटें हैं जो अक्सर तय कर देती हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस विशाल प्रदेश की असली पहचान है क्या? क्या सिर्फ ये बड़े बड़े नंबर, इसकी आबादी और इसकी राजनीतिक ताकत, बस यही है इसकी कहानी? या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना, हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा। इसकी जमीन को, इसके भूगोल को समझना होगा। और यूपी की जमीन मतलब पवित्र नदियों की भूमि। देखिए, यूपी की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है यहाँ बहने वाली नदियां। गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, सोन। भारत की सबसे पावन नदियां यहीं से गुजरती हैं। और इन सब में गंगा तो जैसे यूपी की लाइफलाइन है। सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए जीवन है। और कमाल की बात यह है कि यही नदियां अपने साथ जो मिट्टी बहा कर लाती हैं, उसी से बनता है गंगा का विशाल मैदान। इतना उपजाऊ कि ये दुनिया की सबसे प्रोडक्टिव जमीनों में गिना जाता है। और सोचिए, इसी जमीन ने सदियों से यहाँ की बड़ी बड़ी सभ्यताओं को पाला है। तो जमीन उपजाऊ है। अब देखते हैं कि ये जमीन यूपी को आर्थिक तौर पर कितना ताकतवर बनाती है। बात करते हैं इसके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की, जो कि इसका इकोनॉमिक इंजन है। अच्छा, जब खेती की बात हो और गन्ने का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। गन्ने के मामले में तो उत्तर प्रदेश का कोई तोड़ ही नहीं है। देश का नंबर 1 प्रोड्यूसर। तभी तो इसे भारत का चीनी का कटोरा कहते हैं। पर कहानी सिर्फ गन्ने पर खत्म नहीं होती। अरे भाई, गेहूं हो, चावल हो, आलू, दालें, इन सब में भी यूपी टॉप पर है। सही मायने में कहें तो ये पूरे भारत का पेट भरता है। एक तरह से अन्न भंडार है। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिर्फ खेती पर ही टिका है। यूपी की इंडस्ट्री भी काफी मजबूत है। जैसे कानपुर को ले लीजिए, लेदर के लिए मशहूर है। मुरादाबाद अपने पीतल के काम के लिए। और भदोही के कालीन तो पूरी दुनिया में फेमस हैं। चलिए अब इकोनॉमी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यूपी की उस चीज के बारे में बात करते हैं जो शायद सबसे खास है, इसका कल्चर, इसका इतिहास। कहते हैं कि भारत की आत्मा यहीं बसती है। सोचिए, जो खूबसूरत क्लासिकल डांस है कथक, उसकी जड़ें यहीं हैं। और हिंदी भाषा का तो ये गढ़ ही है। कल्चर को यूपी की देन बहुत बड़ी है। चलिए अब जरा कुछ शहरों की सैर करते हैं। सबसे पहले चलते हैं वाराणसी, यानी काशी। ये दुनिया के उन गिने चुने शहरों में है जहां हजारों सालों से आज तक जिंदगी कभी रुकी नहीं। अध्यात्म का एक जीता जागता शहर। फिर आता है आगरा। और आगरा का नाम आते ही जहन में क्या आता है? बिल्कुल सही, ताजमहल। दुनिया के 7 अजूबों में से एक। मोहब्बत की एक ऐसी निशानी जो कभी पुरानी नहीं होती। और फिर हैं अयोध्या और मथुरा, भगवान राम और भगवान कृष्ण की पावन जन्मभूमियां। ये शहर सिर्फ शहर नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। यूपी मतलब त्योहारों की धूम, दिवाली की जगमगाहट, होली के रंग, सब कुछ यहाँ बहुत खास है। लेकिन एक चीज जो सबसे अलग है, वो है प्रयागराज का कुंभ मेला। सोचिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जहां करोड़ों लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। तो अब तक हमने आबादी, राजनीति, जमीन, इकोनॉमी, कल्चर सब देख लिया। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि भारत के लिए ये उत्तर प्रदेश फैक्टर आखिर इतना जरूरी क्यों है। देखिए, राजनीति में तो यूपी का कोई सानी नहीं, चाहे राज्य की बात हो या देश की। राज्य में 403 विधानसभा सीटें और देश के लिए वो 80 लोकसभा सीटें, जो अक्सर ये फैसला करती हैं कि देश कौन चलाएगा। तभी तो ये कहावत इतनी मशहूर है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर ही जाता है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश, देश का शुगर किंग, इतिहास और आस्था का संगम, और राजनीति का वो पावर हाउस जिसका कोई मुकाबला नहीं।
और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, इतनी बड़ी आबादी, इतनी गहरी सांस्कृतिक जड़ें और इतनी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश आने वाले कल में भारत की तकदीर को किस तरह से लिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।